हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एक ऐसा मेकअप जो आप रोज़ यूज़ कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये बहुत वर्क करता है। इसे हम बोल सकते हैं मिनिमल मेकअप या फिर नो मेकअप लुक या फिर एवरीडे मेकअप, आप चाहे जो बोल लो। अब मेरे स्किन पे ऑलरेडी बहुत सारे पिंपल के मार्क्स हैं, आप देख सकते हो। मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया ताकि मैं आपको अनफ़िल्टर्ड दिखा सकूं। एंड मेरा जो चेहरा है ये बहुत कभी कभी ड्राई रहता है, कभी ऑयली रहता है। मतलब पहले तो बहुत ऑयली था, अब ठीक है, मतलब अब ड्राई रहता है। बट फिर भी मैं मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई करती हूँ फाउंडेशन अप्लाई करने के पहले। आप ये देख सकते हो मैक का फाउंडेशन है, उसका आत्मा निकल चुका है, बट फिर भी मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने सोचा कि ठीक है, और भी उसके अंदर फाउंडेशन जब तक है तब तक हम यूज़ कर लेंगे। तो मैं उसे अब यूज़ कर रही हूँ। एंड मैं इसलिए मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती बिकॉज़ थोड़ी देर बाद मेरे स्किन ऑयली हो जाता है और उसके बाद बहुत पसीना छूटता है, जो कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल करता है। एंड उसकी वजह से सारा फाउंडेशन निकल जाता है। अब ये जो मैक का फाउंडेशन है ये इतना मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, इतने अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है। मैं कोई मेकअप ब्लेंडर या कोई भी ब्रश नहीं यूज़ करती हूँ। कभी भी मैं अपने हाथ से ही मुझे कंफर्टेबल लगता है। मैं एकदम स्लोली अच्छे से मैं ब्लेंड करती हूँ अपने हाथों से। आप देख सकते हो कि मेरे स्किन पे एकदम, स्किन टोन पे एकदम सेट हो गया है। और थोड़ी देर बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि फ़ाउंडेशन लगाए, बिकॉज़ वो पूरा स्किन टोन ही लगता है। एंड देन ये मेरा फेवरेट आई शेडो पैलेट है जो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। एंड ये भी आप देख सकते हो कि ये मेरा जो शेड मैं लगा रही हूँ वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई आई शेडो लगाया। अब एवरीडे लुक में आप अगर आई शेडो लगाओगे तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने मेकअप अप्लाई किया है, बिल्कुल भी। तो ऐसे टाइम पे मैं ये लगाती हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। मतलब ऐसा लगता तो नहीं है कि आई शेडो लगाया, बट फिर भी ऐसा लगता है कि आँख में कुछ लगाया है, यू नो व्हाट आई मीन। एंड देन ये मेरा आईब्रो पैलेट है, 3 शेड्स है इसमें भी। आई थिंक ब्राउन है, डार्क ब्राउन, थोड़ा लाइट ब्राउन है और एक ब्लैक है। ये भी मैं ब्रश से अप्लाई करती हूँ। मुझे पेंसिल, पहले कुछ टाइम पहले तक का मैं आईब्रो पेंसिल्स यूज़ कर रही थी, बट देन वो ऐसे पॉइंट हो जाता तो मुझे बहुत इरिटेट होता था, तो मैंने ब्रश में स्किप कर लिया। उसके बाद अब मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है सबसे पहला तो। एंड और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं कोई मेकअप प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैंने मेकअप बहुत मुश्किल से सीखा है, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। मैं 30 साल की हूँ, बट मैं अभी अभी मेकअप सीख रही हूँ, जो कि बहुत ही बेसिक सा मेकअप है। एंड ये मेरा फेवरेट लैक्मे का आईलाइनर है। मैंने सोचा कि ठीक है, विंग आईलाइनर ट्राई करते हैं। एक आँख में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, पर दूसरे आँख में जैसे ही मैंने फ़र्स्ट अप्लाई किया तभी वो तुरंत ही लग गया। एंड ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोग लाइफ में बहुत लेट मेकअप सीखते हैं बिकॉज़ उनको सिखाने वाला कोई नहीं होता है, उनको टाइम नहीं मिलता है, या उनको उस चीज़ में पहले कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरे ऐसा था कि मेरी 2 बहनें बहुत अच्छा मेकअप करते, बट स्टिल उन्होंने कभी मुझे सिखाया नहीं, जबकि मैं उनको बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे भी सिखाए, बट उन्होंने कभी मुझे सिखाया नहीं है। तो अब मैंने खुद से थोड़ा थोड़ा देख देख के सीखा है। ये जो भी मैं मेकअप कर रही हूँ ये मैंने सीखा है खुद से, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वट एवर आई एम डूइंग, जितना भी मेकअप मुझे आता है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, बिकॉज़ ये मेरे लुक को सूट कर रहा है, मेरे फेस को सूट कर रहा है, एंड आई लुक ब्यूटीफुल। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये अनफिल्टर्ड जो फेस मैं आपको शो कर रही हूँ, इसको दिखाने के लिए मेरे अंदर जो करेज मुझे लाना पड़ा, इसके लिए मुझे आई थिंक 4-5 साल लग गए। बिकॉज़ मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं कि मैं ऐसे इस चेहरे के साथ मैं कहीं बाहर भी जाऊं, या मैं एकदम आइसोलेट रहती थी मैं पूरा टाइम, बिकॉज़ मेरे स्किन पे बहुत सारे पिंपल मार्क्स ये सब थे। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे बाहर निकलना। अब जब से मैंने फाउंडेशन लगाना स्टार्ट किया है, मेकअप करना स्टार्ट किया, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट मिला है मेकअप से। नाउ आई अंडरस्टैंड कि हम लड़कियों को मेकअप क्यों पसंद है। ना हम लड़कों के लिए लगाते, ना हम किसी और के लिए लगाते, ये बस हम अपने कंफर्टेबल के लिए और अपने कॉन्फिडेंस के लिए लगाते। एंड ट्रस्ट मी, जो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है मेकअप करने के बाद, इट्स नेक्स्ट लेवल। मतलब लड़कियों को तो समझ ही गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। आई जस्ट लव माई लुक एवरी डे। मैं ये मेकअप करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी सारे फ़ोटोज़ निकालती हूँ मैं इससे, और मैं खुद को देखती हूँ, मैं खुद से देख के बहुत खुश होती हूँ कि यार आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, भले ही मुझे कोई और नहीं बोलता है तो।
बट मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज़ तो फाइनली बहुत ही मशक्क़त के बाद हमारा आईलाइनर लग चुका है दोनों साइड, टेढ़ा-मेढ़ा थोड़ा, बट ठीक है। एंड ये जो लिप लाइनर है, मैं इसका शेड भूल गई हूँ। एंड ये सब चीज़ें जो मैंने लिया, ये कुछ भी ऑनलाइन हाँ, ऑनलाइन नहीं लिया है, सब कुछ ऑफ़लाइन लिया है। ये भी मेरे लिप्स के शेड को मैच करता है। आप देख सकते हो इंस्टेंटली कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको मेरे लिप्स पे, बिकॉज़ मेरे पास लिपस्टिक नहीं था। सो इसको लगा के हम थोड़ा ऐसे स्मच कर देंगे तो वो लिप शेड के साथ ही एकदम ये ब्लेंड हो जाता है वो भी। तो मुझे ये भी मिनिमल सा एकदम मेकअप बहुत पसंद है। ट्रस्ट मी, आई लव दिस। सो ये मेरा लुक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड सेटिस्फाइड विद दिस लुक। आप देख सकते हो, है अभी भी मतलब दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, पिंपल मार्क्स ही तो है, चले जाएगा। सो मैं उस पे भी काम कर रही हूँ। मैं देखो कितनी खुश लग रही हूँ, बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में। सो अपने आप से कंफर्टेबल रहना, खुश रहना। थैंक यू सो मच गाइस।